नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 11, 2024 दिन रविवार है। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, रक्त संबंधी रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। अपनी योजनाओं में तेजी लाएंगे और आपको यदि कोई निवेश संबंधी योजना की जानकारी मिले तो उसमें आप धन लगाना बेहतर समझ सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई भी रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। वृषभ राशि, आपको जल्दबाजी में किसी भी काम को करने से बचना है। वृषभ राशि के जातक व्यक्तिगत विषयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा तो आपके लिए अच्छा है। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको ढील देने से बचना होगा। मिथुन राशि, आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए किसी मन की इच्छा की पूर्ति के लिए रहेगा। कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे। मामा पक्ष से आज आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनों का आप पर पूरा विश्वास रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है और जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बिजनेस में भी किसी को पार्टनर बनाना बेहतर। कन्या राशि, कन्या राशि, आपका किसी मकान और दुकान आदि की खरीदारी करना आपके लिए अच्छा है और विदेश में अगर रह रहे किसी परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना मिले तो कोई नई बात नहीं होगी। तुला राशि, आप आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा परेशान तो रहेंगे। तुला राशि वालों को अध्यात्म के प्रति काफी रुचि बढ़ती दिख रही है और सोच समझकर काम करें तो आपके लिए बेहतर। वृश्चिक राशि, परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल खुशनुमा होगा। अपनी सुख सुविधाओं पर आप पूरा जोर देंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। किसी सम्मान की प्राप्ति भी होगी। धनु राशि, लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। सामाजिक विषयों में पूरी सक्रियता दिखेगी। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था और विश्वास बना रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखने के लिए होगा। अपने शारीरिक कष्टों को नजरअंदाज न करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी काम को लेकर आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक आज का दिन तो आपके लिए खास सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। रचनात्मक प्रयास आपके लिए पहले से बेहतर होंगे और आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्ति होगी। मीन राशि, यदि मीन राशि के जातक जो है वो कामों में जल्दबाजी करेंगे तो इससे उनको नुकसान हो सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों को प्राथमिकता देनी होगी, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। जहां गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किस बात से आपको परेशानी हो सकती है और किन बातों से आपको रहना है सावधान। तो इसके साथ ही और भी तमाम चीजें जानने बहुत ही आसान अंक शास्त्र के जरिए हम जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातक कार्य क्षेत्र में जटिल समस्याओं का सरल हल निकालकर उच्च अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आप परिवार के साथ किसी मनोरंजक स्थान में घूमने जाने का, यात्रा के दौरान आपकी जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ने का भी संकेत। उपाय करें, लाल रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक पारिवारिक जिम्मेदारियां तो बढ़ रही हैं, निर्वाह आप सुगमता से कर भी लेंगे। नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों को खुशखबरी मिलेगी। व्यावसायिक और पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल रहेगा। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, सावधानी बरतें। उपाय करें, चांदी धारण करें। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक व्यवसाय में बदलाव करने की प्रबल इच्छा मन में जागृत हो रही है। घर के बड़ों से कोई बिना सलाह किए कोई भी काम करने के नकारात्मक यानी नेगेटिव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य तो बना रहेगा। उपाय करना है, पीतल के बर्तन घर में उपयोग करें। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आज निजी मामलों में दूसरों की अपेक्षा अपने निर्णयों को प्राथमिकता दें। संतान को अधिक अनुशासित रखना उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी भी हो सकती है। उपाय करें, खराब विद्युत का सामान घर में ना रखें। मूलांक 5, मूलांक 5 के जातक कारोबार के लंबित कार्यों को पूरा करने में अधीनस्थों की मदद लें।
कार्यक्षेत्र में मनचाहा काम मिलने से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनेगी। बाहर के खान पान से पेट में समस्या हो सकती है। उपाय करना है, मंदिर में कपूर जलाएं। मूलांक 6 के जातक, कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ खरीदारी का मौका मिलेगा। कुछ दिनों से चल रही आर्थिक तंगी दूर होगी और विद्यार्थियों को कलात्मक कार्यों में उपलब्धि मिलने की संभावना। उपाय भी करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मूलांक 7 के जातक, आज का दिन थोड़ा चुनौतियों से भरा हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहेंगे। बनते कामों में बिना कारण विघ्न आने से मन उदास परेशान होगा। कारोबार में किसी भी प्रकार का नया निवेश करने से आज बचना है। उपाय करें, कानों में सोना धारण करें। मूलांक 8 के जातक, नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। संतान की उच्च शिक्षा को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से भी सलाह लेंगे। फैक्ट्री की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई नई मशीनरी खरीद सकते हैं। व्यर्थ की बहसबाजी से बचना है। उपाय करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें। मूलांक 9 के जातक, आज पुराने किए निवेश से लाभ मिलेगा। घर के बड़े योगा को दिनचर्या का भाग बनाएंगे और आपको बातचीत के प्रभावशाली तरीके से आसपास के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को खेलकूद के क्षेत्र में कोई उपलब्धि भी मिल सकती है। उपाय करना है, शहद का सेवन करके। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 11, 2024 रविवार, माघ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:06 पर, सूर्यास्त शाम 6:16 पर, चंद्रोदय 11 फरवरी सुबह 8:08 पर, चंद्रास्त 11 फरवरी शाम 7:59 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वितीया 11 फरवरी रात 12:47 से 11 फरवरी रात 9:09 तक। शुक्ल पक्ष तृतीया 11 फरवरी रात 9:09 से 12 फरवरी शाम 5:44 तक। नक्षत्र शतभिषा 10 फरवरी रात 8:33 से 11 फरवरी शाम 5:39 तक। पूर्व भाद्रपदा 11 फरवरी शाम 5:39 से 12 फरवरी दोपहर 2:56 तक। करण बालव 11 फरवरी रात 12:47 से 11 फरवरी सुबह 10:57 तक। कौलव 11 फरवरी सुबह 10:57 से 11 फरवरी रात 9:09 तक। तैतिल 11 फरवरी रात 9:09 से 12 फरवरी सुबह 7:24 तक। योग परीख 10 फरवरी दोपहर 2:53 से 11 फरवरी सुबह 10:38 तक। शिव 11 फरवरी सुबह 10:38 से 12 फरवरी सुबह 6:30 तक। सिद्ध 12 फरवरी सुबह 6:30 से 13 फरवरी रात 2:36 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:52 से 6:16 तक। यमगंड दोपहर 12:41 से 2:04 तक। कुलिक दोपहर 3:28 से शाम 4:52 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:46 से 5:31 तक। वर्जम रात 11:20 से रात 12:45 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:03 तक। अमृत काल सुबह 11:49 से दोपहर 1:14 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है।
भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने
कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है।
यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाल बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।